फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का नया वैकेंसी जो निकल कर आ चुका है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, कितना का पेमेंट करना होगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं उनका सपना होता है एसएससी सीजीएल को क्रैक करना। तो एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है और ये वैकेंसी भी इसमें अच्छा खासा सीट भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले ये जो फॉर्म निकला है वो एसएससी सीजीएल है। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। एग्जाम का फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में होगा, यानी एग्जाम फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब मिल सकता है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 12,256 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। जॉब जो रहेगा वो परमानेंट रहेगा। इसके अंतर्गत आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत जॉब मिलती है। आइए अब देख लेते हैं फॉर्म भरने की तारीख क्या है। तो फॉर्म भरने का इसमें जो पहला फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन था वो 21/5 को जारी कर दिया गया था और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 21/5/2026 से स्टार्ट हो गई है और ये 22/6/2026 तक रहने वाली है। फीस पेमेंट का जो इसमें लास्ट डेट रहेगा वो 23/6/2026 रहेगा। अगर फॉर्म भरने समय आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, उधर उसे अगर आप सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म का करेक्शन का जो डेट रहेगा वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक रहने वाला है। तो इसके लिए लेकिन आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। टीयर 1 का जो एग्जाम इसमें होगा आपका वो संभावित तिथि है अगस्त से सितंबर के बीच होने की, और टीयर 2 एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो दिसंबर है। तो यही के आसपास ही 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, यही के आसपास आपका इसमें एग्जाम होने वाला है। अब देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना का आपको पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उन्हें इनमें 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि एसटी, एससी, पीएच के बच्चे इन्हें के लिए फॉर्म में फ्री रखा गया, उन्हें इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें भी फॉर्म भरने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अभी ऊपर हमने देखा था कि फॉर्म का करेक्शन का जो डेट था वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच रखा गया था। तो अगर फॉर्म में आपका कोई गलती होता, अगर फॉर्म को आप सुधारना चाहते हैं अपना कुछ गलती को, तो इसके लिए अगर आप पहली बार फॉर्म को सुधारते हैं अपना, तो उसके लिए आपको 200 का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप फिर से दोबारा फिर कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको फिर 500 का पेमेंट करना पड़ेगा। सभी पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में इसमें करना है। आगे अब देख लेते हैं इस फॉर्म के लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फॉर्म को भरने के लिए आपका जो एज रहना चाहिए वो एज लिमिट इसका अलग अलग रहता है। एज लिमिट अलग अलग रहता है, यानी हर पोस्ट के लिए इसमें अलग एज दिया गया है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा आपका वो 1/8/2026 से किया जाएगा। इतना 1/8/2026 तक आपका जो एज है वो 27 साल या 30 साल या फिर 33 साल, जैसा जिस पोस्ट का एज रहेगा वो आपका उतना होना चाहिए। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी जितने भी इसमें एसटी के बच्चे होंगे, जितने भी एसटी और एससी के बच्चे होंगे उन्हें इनमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जबकि ओबीसी के जो बच्चे होंगे उन्हें एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले इसमें आपका टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 1 रिटन एग्जाम होगा, फिर टीयर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और लास्ट में फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट क्या इसमें है। तो टोटल पोस्ट इसमें रखा गया है वो है 12,256 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास नॉर्मली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा चाहिए, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट है जिसको आपको चाहिए, लेकिन बाकी सारे पोस्ट के लिए नॉर्मली आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग पे लेवल के हिसाब से दिया गया है, यानी सैलरी। पहला पे लेवल है जो पे लेवल 8 के अनुसार, जिसमें सैलरी आपकी 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच रहने वाली है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आ जाएगी। तो इसमें जो पोस्ट रहेगी वो पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडेट का, जिसके लिए आपका एज आना चाहिए 18 से 30 साल। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडेट का, जिसका जो एज है वो 18 से 30 साल होना चाहिए।
फिर है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसके लिए आपका एज है वो 18 से 30 साल चाहिए। यानी इन तीनों पोस्ट जिसके लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसका एज आपको ध्यान में रखना है, एज आपको 18 से 30 साल के बीच रहना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इसका जो पोस्ट रहेगा वो उसका पे लेवल रहने वाला है, वो है पे लेवल 7 के अनुसार इसमें जॉब मिलेगा और इसका पे लेवल रहेगा वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच इसमें आपका सैलरी रहने वाला है। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आएगी और उसके लिए क्या एज लिमिट रखा गया है। पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए 20 से 30 साल आपका एज रहना चाहिए। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए एज है वो 18 से 30 साल चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए है, उसके लिए 20 से 30 साल आपका एज रहना चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसके लिए जो एज रहेगा वो 20 से 30 साल के बीच रहेगा। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये EFHQ के लिए है, जिसमें आपका एज रहेगा वो 20 से 30 साल के बीच रहेगा। इसके बाद फिर ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जाएगा और ये इसका एज रहेगा 18 से लेकर 30 साल के बीच। फिर है असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अदर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको मिलने वाला है और जिसके लिए एज रहेगा वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच रहेगा। फिर है इनकम टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर, जिसका CBDT के अंतर्गत आएगा और इसमें आपका एज रहेगा वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच रहने वाला है। फिर है इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसका आपने नाम सुना होगा, इसका अंतर्गत जो आपका एज रहेगा वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग ढेर सारे पोस्ट के लिए इस फॉर्म को निकाला जाता है, तो सभी को सैलरी के अनुसार बांट दिया गया है और साथ में उसका एज लिमिट भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ताकि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एज लिमिट भी आप देख सकें कि मेरा एज वहाँ तक है या नहीं है। फिर अगला जो है इंस्पेक्टर है एग्जामिन के लिए, जिसके लिए एज आपका वही पहले वाला रहने वाला है 18 साल से लेकर 30 साल के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जिसके लिए आपका एज रहेगा वो 18 साल से लेकर 30 साल तक रहेगा। तो मैं यहाँ सभी बहुत और भी अलग अलग पोस्ट है, तो इसका मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट है वो आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से आप लाइन से सारे पोस्ट को देख सकते हैं। हम बाकी की जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को सिर्फ पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसे आप अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसकी एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले टीयर 1 का इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, टीयर 1, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहने वाला है। ये एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला टीयर 1 का एग्जाम में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंसी आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा वो जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग का पेपर रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ रहेगा, जो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। इस तरह इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स रहेगा वो 200 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। टाइम की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 1 घंटा का समय मिलने वाला है। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न जो टीयर 2 का रहने वाला है। टीयर 1 का हमने देख लिया, अब टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें आपका पेपर 1 होगा, सेक्शन 1 के अंतर्गत आएगा, ये सेक्शन 1 के अंतर्गत आएगा, जिसमें पहला आप लोगों को पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट देने होंगे। तो देखिए पेपर 1 है, इसको भी 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। फिर इसका जो सेक्शन 2 रहेगा इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलने वाला है। अब देख लेते हैं, पहला है सेक्शन 1, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें आने वाला है वो मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग आएगा। दोनों के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, ये टोटल 180 मार्क्स के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, केवल मैथ रीजनिंग ये 2 पेपर है, इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 जिसके अंतर्गत आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा।
इंग्लिश का इसमें जो पेपर रहेगा वो 45 में क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जबकि जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन रहेगा। और इस तरह इन दोनों पार्ट को मिला के आपका जो मार्क्स रहेगा वो टोटल मार्क्स 210 रहेगा, 210 मार्क्स रहेगा। और इसमें आपका जो घंटा मिलेगा समय वो 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये अलग अलग पेपर है। इसका ये एक सेशन में होगा जिसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा उसमें वो सेक्शन 3 आएगा, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में होगा। ये आपका 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस तरह ये पहला सेक्शन का एग्जाम हो गया। पहला सेक्शन का ये जितना था वो पहला सेक्शन का था। तो पहला सेक्शन खत्म होने के बाद फिर आपका सेक्शन 2 इसमें होगा। सेक्शन 2 जो इसमें होने वाला है उसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके अंतर्गत आपका डाटा एंट्री स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। यानी ये केवल क्वालिफाइड मार्क्स रहेगा, क्वालिफाई करना होगा इसमें। और इसके लिए आप लोगों को कंप्यूटर में वहाँ पर टाइपिंग करना होगा। वन डाटा आपको दिया जाएगा, कोई डाटा, उसको आपको वहाँ पे कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये केवल क्वालिफाई करने के लिए, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। फिर आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका एक पेपर 2 का भी एग्जाम होता है, लेकिन पेपर 2 का एग्जाम उन्हीं का होगा जिन्होंने GSO और स्टैटिकल इन्विजिलेटर इन 2 पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया होगा फॉर्म भरने के टाइम, उनके लिए पेपर 2 होगा। और पेपर 2 में उनका स्टैटिक्स का पेपर होगा। जैसे स्टैटिक्स का एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा फिर पेपर 3 होगा। और पेपर 3 किसके लिए होगा? तो जो फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इस पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया होगा उसका जनरल स्टडीज जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इसका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और इसके लिए उन्हें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर 2 है वो केवल इन्हीं पोस्ट के लिए है और पेपर 3 आप देंगे अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप ये दोनों 3 गो पोस्ट है, ये पोस्ट को अगर अप्लाई नहीं करते, फॉर्म भरने के टाइम में अगर आप इसमें के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको केवल इसका पेपर 1 ही देना पड़ेगा। पेपर 2 के बारे में फिर आपको नहीं सोचना है। आपको केवल यहाँ पे जो आपका पेपर 1 का जो मैंने बताया था, केवल इन्हीं पार्ट को आपको इसमें देना होगा। पेपर 2 से फिर आपको कोई मतलब नहीं होगा अगर आप वो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इस फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।